बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। शिलापट का अनावरण 574 करोड़ की 57 महेंद्र कुमार जी को टूल किट प्रदान किया जाएगा सिरामिक उत्पाद का। और इसके बाद राज्य ग्रामीण के लिए 24 लाख का अनुदान, उसकी चाबी दी जा रही है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 नमः पार्वती पतिये हर हर। बुलंदशहर विधानसभा और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी भी विकास परियोजनाओं के लिए आयोजित आज के इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री बुलंदशहर श्री सुरेंद्र दिलेर जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, लोकप्रिय सांसद गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर महेश शर्मा जी, लोकप्रिय सांसद बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बुलंदशहर डॉक्टर अंतुल देवतिया जी, माननीय विधायक सदर श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक सिकंदराबाद श्री लक्ष्मी राज सिंह जी, माननीय विधायकगण स्याना श्री देवेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय विधायक खुर्जा श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, माननीय विधायक अनूपसर श्री संजय शर्मा जी, माननीय विधायक डिवाई श्री सीपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास चौहान जी, जिला प्रभारी श्री बसंत त्यागी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे बुलंदशहर, सिकंदराबाद और जनपद के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले महाभारत कालीन इस पावन धरा को, जिसके पास अपनी विरासत भी है, विकास की प्रक्रिया के साथ भी बुलंदी के साथ जो आगे बढ़ रहा है और जो अपने उज्जवल भविष्य को भी एक नई बुलंदी तक पहुंचा रहा है, ऐसी पावन धरा बुलंदशहर जो वीर राजा अहिवरन की पुण्य भूमि है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी बदल चुका है। मुझे 2017 में
विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था तब यहां पे भय और दहशत का माहौल मैं देख रहा था। मैंने तब बुलंदशहर के अंदर जो उस समय चुनावी सभा की थी, तो मैं भौचक था कि लोगों में उस समय भय था। और आज हमारा बुलंदशहर निर्भय होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या नहीं है बुलंदशहर में, कितनी शानदार, यानी देश की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बुलंदशहर को लेकर के आगे बढ़ रही है। और बुलंदशहर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो मां गंगा का सानिध्य पाते पाते अब प्रयागराज तक 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। मेरे सामने मंच पर उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखा कि यह देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के साथ भी गंगा एक्सप्रेसवे को मिलाना चाहिए। हमने उसकी स्वीकृति भी दी और बुलंदशहर से लिंक एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए फिर मेरे पास यहां के माननीय विधायक और माननीय सांसदों ने कहा कि इसमें किसानों का मुआवजा बढ़ना चाहिए। हमने कहा वह भी स्वीकृत करेंगे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमारा अन्नदाता किसान भी खुशहाल है। कनेक्टिविटी जुड़ने से एक नए औद्योगिकीकरण के युग में हमारा बुलंदशहर जाएगा और रोजगार का सृजन भी होगा। बहनों और भाइयों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समृद्धि के साथ साथ भारत की समृद्धि का एक आधार बनने वाला है। देश का एक एयरपोर्ट जो लगभग 14,000 एकड़ लैंड में विकसित किया जा रहा है। एक साथ एयरक्राफ्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी केंद्र बन रहा है, कार्गो का भी और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए भी बेहतरीन एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने जा रहा है। और बुलंदशहर से उसकी दूरी ऐसे ही है, लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद वो दूरी ऐसे ही होगी जैसे कहते हैं वॉकिंग डिस्टेंस। अभी पिछले दिनों मैं भौचक था जब यहां पे प्रदीप चौधरी जी कह रहे थे कि हमें बाईपास चाहिए, रिंग रोड चाहिए। उस बैठक में भोला सिंह जी भी थे, डॉक्टर महेश शर्मा जी भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे, यहां के हमारे सभी विधायकगण थे। और मैंने उस समय का प्रस्ताव तत्काल हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि वह भी स्वीकृत हो गया है। कोई सोचता था, बहनों और भाइयों को सोचता था बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज होगा? आज तो यहां पे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के नाम पर बाबू कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज भी आपका अपना है। अब खुर्जा की क्रॉकरी ही नहीं और केवल यहां अन्नदाता किसानों के द्वारा उत्पादित गन्ना की मिठास ही नहीं, देखो गन्ना की मिठास चाय की चुस्की को एक नया ऊंचाई प्रदान करता है, लेकिन यहां की क्रॉकरी भी तो देश और दुनिया के अंदर इसको एक नई पहचान दिलाता है, एक नई पहचान दिला देता है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से बुलंदशहर इतना बेहतरीन हो रहा है। एयरपोर्ट भले ही डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा जेवर में बनवाया गया हो, लेकिन उसका सर्वाधिक लाभ बुलंदशहर को मिलने वाला है। सबसे ज्यादा लाभार्थी उसका बुलंदशहर आने वाले समय में बनने जा रहा है। और इस दृष्टि से
बुलंदशहर वासियों को मैं आज इन सभी कार्यों की बधाई देता हूं। वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, वहां पे इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी बन रही है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और वहां पर एक आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की सिटी भी बन रही है, फिनटेक सिटी भी बन रही है। आप सोचो ना, आज उत्तर प्रदेश मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देश के अंदर नंबर 1 पर है। देश के अंदर जितने मोबाइल फोन बनते हैं 55% यूपी के अंदर बन रहे हैं, यूपी के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देश के अंदर जितने बन रहे हैं उनमें 60% यूपी के अंदर बन रहे हैं। आज यूपी चीनी मिलों के संचालन में देश के अंदर नंबर 1 पर है, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है और इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर है। याद करिए, ये जो नंबर 1 है 2017 के पहले यही यूपी सबसे पीछे होता था। ये बॉटम 3 से हम टॉप 3 में पहुंचे हैं और ये सभी मामलों में नंबर 1, कनेक्टिविटी में नंबर 1। एक्सप्रेसवे यानी यूपी के बारे में क्या मान्यता थी? 2017 के पहले मान्यता थी किसी भी राज्य से और किसी देश से अगर यूपी की सीमा जुड़ती है तो सीमा की पहचान क्या होगी? मान्यता थी जहां सड़कों पे गड्ढे लगने प्रारंभ हो जाएं और सायंकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान के चलो यूपी की सीमा आ गई। बहनों और भाइयों, अब ऐसा नहीं है। अब किसी भी राज्य से और किसी भी देश से अच्छी सड़कें यूपी के पास से। गंगा एक्सप्रेसवे से जब हमारे जनप्रतिनिधि लखनऊ पहुंच रहे हैं, उद्यमी लखनऊ पहुंच रहे हैं, जनता जनार्दन लखनऊ पहुंच रही है, मैं पूछता हूं कैसा चल लगा? वे कहते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे है, शानदार। एक साथ मेरठ से बैठ रहे हैं, लखनऊ मात्र 4 घंटे में पहुंच जा रहे हैं। यह स्पीड, ये केवल स्पीड नहीं है, आपके समय को कम करने का माध्यम ही नहीं है। ये स्पीड विकास की स्पीड है, ये स्पीड समृद्धि की स्पीड है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और जितनी तेज अर्थव्यवस्था बढ़ेगी उतना तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा और जितनी तीव्रता के साथ रोजगार का सृजन होगा उतनी ही समृद्धि की नई ऊंचाई पर हमारा जनपद, हमारा प्रदेश और अंततः हमारा देश पहुंचेगा। बहनों और भाइयों, उसी विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लगे हुए हैं, पूरा मंच लगा हुआ है और मैं तो आभारी हूं बुलंदशहर वासियों का। लोकसभा की दोनों सीटें आपने हमें जिता करके भेजी, सभी विधायक आपने चुनाव जिता करके भेजे, तो स्वाभाविक रूप से बुलंदशहर की आवाज आए ना आए, विकास तो हमें करना ही करना है, क्योंकि आपका कर्ज जो सो है हम लोगों का, उस कर्ज को ब्याज सहित चुकता करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जब श्री लक्ष्मी राज सिंह के साथ और श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी के साथ, श्री प्रदीप चौधरी जी के साथ, श्री सीपी सिंह जी के साथ और हमारे जब संजय शर्मा के साथ यहां के किसान मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हमारी जमीन ली जा रही है, तो मैंने कहा दे दीजिए। उन्होंने कहा आप बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा हम दे रहे हैं। मैंने कहा आपको जितना आपको कंपनसेशन चाहिएगा उतना अपने आप आपको मिल जाएगा, आप चिंता मत करिए। और मुझे प्रसन्नता है, यहां के अन्नदाता किसानों ने विश्वास किया
आज उनका मुआवजा बढ़ गया है और बढ़ा हुआ मुआवजा उन सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। बहन और भाइयों, आज जो विकास आपको दिखता है, आज आपको जो सुरक्षा दिखती है, आज जो खुर्जा की क्रॉकरी को वैश्विक पहचान मिली है, आज जो नौजवान को छात्रवृत्ति मिल रही है, नौजवान को नौकरी मिल रही है। बुलंदशहर में अभी सरदे रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर से आ रहा हूं। बुलंदशहर तो देश की सुरक्षा, यानी देश को का पेट भरने के लिए अन्नदाता किसानों की मेहनत के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सर्वाधिक सैनिक देने वाला जनपद है बुलंदशहर। जिस गांव में जाओ कोई न कोई पूर्व सैनिक मिलेगा, सैन्य अधिकारी मिलेंगे। तो ये तो जय जवान और जय किसान का भाव सार्थक होता है हमें बुलंदशहर के अंदर, ये दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा का माहौल, ये जो समृद्धि है, ये जो विरासत है, जो ये विकास है, क्या ये 17 के पहले संभव था? 17 के पहले कभी संभव नहीं था। मैंने बताया ना, 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी यहां पे? भय था, दहशत था। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। बुलंदशहर की गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के किस प्रकार के शर्मनाक बयान आए थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो, कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवारों ने बेटियों को पढ़ने के लिए दूर के रिश्ते में भेज दिया था या स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। व्यापारी व्यापार करने से पहले, घर से निकलने के पहले यह सोच करके निकलता था, हे प्रभु, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह फिर से देख सकूं, मुझे इतनी ताकत देना। और उसकी मजबूरी थी, सूर्य अस्त होने के पहले पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके वापस घर आता था। बहनों और भाइयों, यह स्थिति थी यूपी के अंदर। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सरकार ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। हम लोगों ने
नौजवानों को आश्वस्त किया था कि उनकी नौकरी में कोई सेंध नहीं लगाएगा। अब हम जब कोई नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, बुलंदशहर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करिए ना, यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी, फिर से परिणाम आ रहा है नई भर्ती के, और मैं देख रहा था बुलंदशहर का नौजवान हर भर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में वह भी सरकारी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब बुलंदशहर पहले सेफई परिवार का इस पे कब्जा था और उनका सिंडिकेट ही तय करता था कि पैसा लेकर के किसकी नियुक्ति होनी है, किसकी नहीं होनी। अब कोई नहीं कर सकता। अब आपके हक पे कोई डकैती नहीं डाल सकता। आज नौजवान स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। सीएम युवा की स्कीम है, अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। प्रदेश की परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नए निवेश आ रहे हैं, नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अब यूपी बॉटम 3 में नहीं, देश के टॉप 3 इकोनॉमी में है। तो टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी है। बहनों और भाइयों, अब यूपी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जो पैरामीटर तैयार किए हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, किसी भी वेलफेयर स्कीम में यूपी पिछड़ा राज्यों में नहीं, बल्कि अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर या नंबर 2 पर यूपी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होता है। हर स्कीम में यूपी आगे, हर एक को आगे बढ़ाने में यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य में निवेश नहीं आता था, आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब टीम वर्क हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, डबल इंजन की स्पीड हो, तब जाके परिणाम आता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व पूरे देश को प्राप्त हो रहा है। और उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज हम सब विरासत और विकास की इस यात्रा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन 17 के पहले ऐसे नहीं था। 17 के पहले तो बबुआ 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 5 उसके बाद जिम से फुर्सत मिली तो फिर उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। कहां जनता के लिए फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी जनता से मिलने की, कहां नौजवानों के बारे में, कहां गरीब के बारे में, कहां महिलाओं के बारे में, कहां अन्नदाता किसानों के बारे में, कहां व्यापारी और उद्यमियों के बारे में उनके पास सोच थी। पहले भी नहीं किया था और आगे भी प्रभु राम ने उन्हें इस लायक नहीं छोड़ा कि अब वे कुछ कर सके। किया ही नहीं। आप सोचो ना, जिन गरीबों को आज राशन मिल रहा है, ये राशन 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन बहनों और भाइयों उन्होंने नहीं दिया। जिन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, यह पहले भी दी जा सकता था, लेकिन नहीं दिया। आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में जिन नौजवानों को, जिन गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा मिलनी चाहिए थी, ये 2017 के पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जिनके घर में रसोई गैस का चूल्हा है, ये 17 के पहले भी मिल सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं दिया।
क्योंकि विजन नहीं था, समय नहीं था, काम करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, गरीब के बारे में संवेदना भी नहीं थी, इसीलिए तो ये अव्यवस्था फैलती थी। आज तो गरीब के लिए भी है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, हर एक तबके के लिए नई नई योजनाएं हैं। याद करिए 2007 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में 29 चीनी मिलें बंद हुई, 21 चीनी मिलें इन्होंने औने पौने दाम में बेच दी थी। आज चीनी मिलें बिकती नहीं है, बंद चीनी मिलों को वापस लेकर के फिर से चलाने का काम ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, हमने गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए कार्य हो, हर अन्नदाता किसान के लिए उन्नयन का कार्य हो, इस डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने किया है। हम कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन जिन्ना के उपासक जो हैं, इन्होंने गन्ना किसानों को भी ठगा है और हर किसान की शोषण, युवाओं का शोषण, किसानों का शोषण, माताओं और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य, व्यापारी और उद्यमियों को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए इन्होंने मजबूर किया। दुष्परिणाम हमारे सामने था, हमारा प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया। आज यह बीमारू राज्य से उभर चुका है। अब विरासत और विकास की एक अद्भुत समन्वय यूपी के अंदर है और भविष्य की ढेर सारी संभावनाओं को समेटे हुए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं और उस अभियान में आपके आशीर्वाद की आवश्यकता मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को है और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, ये तो केवल 2 विधानसभाओं की एक छोटी सी झलक है, जो लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित और शिलान्यास हो रही है। इससे कई गुना परियोजनाएं आपके विधानसभा क्षेत्रों में, जनपदों में लागू की जा चुकी हैं। एक संवाद, समन्वय और समृद्धि के लिए किए जाने वाले प्रयास का एक मॉडल है। उस मॉडल के प्रति आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं। आप अपना आशीर्वाद देते रहिए, आपको सुरक्षा और सुशासन का एक ऐसा मॉडल डबल इंजन की सरकार देगी जिसकी कोई सानी नहीं होगी, जो राम राज्य की अवधारणा को साक्षात उतारता हुआ दिखाई देगा। और वह राम राज्य की अवधारणा आज हम सबको बुलंदशहर से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहनों और भाइयों, इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी बुलंदशहर सदर, सिकंदराबाद के साथ ही अन्य बड़े प्रोजेक्ट जो यहां के पूरे हुए हैं या चल रहे हैं, इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार पूरी संवेदना के साथ आपके हितों का संवर्धन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार है। अच्छे जनप्रतिनिधि आप लोगों ने दिए हैं, ये आपकी आवाज को लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचा करके योजनाओं को लेकर के आ जाते हैं और इन सभी परियोजनाओं की सौगात आप सबको देते हुए भविष्य के प्रति, बेहतर भविष्य के प्रति, एक बुलंद भविष्य के प्रति आपको आश्वस्त करते हुए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब बुलंदशहर के निवासियों की ओर से जिला प्रशासन एक सिरामिक पॉटरी का अनुपम उपहार दे रहा है। जिलाधिकारी श्री कुमार हर्ष और पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश प्रताप सिंह जी के द्वारा